बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय चैनल नूरिश। और आज ना मैं काफ़ी टाइम के बाद ना ऐसे रैंडम व्लॉग बना रही हूँ। वैसे तो ये था कि मैं अम्मी के घर रही हूँ, अम्मी के घर के 2-3 व्लॉग आपके साथ शेयर किए होंगे और काफ़ी टाइम के बाद मैंने ऐसी रूटीन शेयर की है। मीन के रमज़ान से पहले तो मैं रूटीन शेयर करती रही हूँ सहरी और इफ्तारी की, लेकिन क्लीनिंग की रूटीन या और कोई रूटीन जैसे कि रैंडम मीन के घर की कोई सफाई शफाई हो गई तो वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं की। तो ये था कि काफ़ी टाइम के बाद ना मैं फ्री हुई हूँ तो फ्री हुई हूँ तो ये था कि मैंने अम्मी के घर से जब वापस आई तो मैं आपको बताती चलूँ कि दूसरे दिन ही ना मेरी सिस्टर आ गई, छोटी वाली। वो भी अचानक से उनका प्लान बना और वो ये था कि वो घूमने फिरने के लिए सवात गए हुए थे और वो फिर दोबारा मीन के इधर बलकसर इंटरचेंज पे जब वो आए तो उन्होंने रात के 2 बजे हमें कॉल की कि हम लोगों ने इधर स्टे करना है। तो मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह, क्यों नहीं आप आएँ। तो ये था कि ये जो रूटीन मैं आपके साथ शेयर करी हूँ, ये कपड़े वगैरह अम्मी के घर से जैसे ही मैं वापस आई थी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि सेकंड डे को ना मैंने सेकंड पोर्शन की सफाई कर दी थी। खैर नीचे वाला जो पोर्शन था वो तो सफाई होती ही रहती थी, लेकिन सेकंड पोर्शन में इतना गंद बना हुआ था, इतनी डस्ट थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा या अल्लाह इज़्ज़त रह गई कि वो सेकंड पोर्शन मैंने साफ़ कर दिया था और कपड़े वगैरह भी वॉश कर दिए थे। और उसी रात को ना सिस्टर की कॉल आ गई थी कि हम लोगों ने स्टे करना है। तो मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह आप आएँ। लेकिन उनके साथ एक नया कपल भी था जिनकी अभी मैंने शादी आपके साथ शेयर की थी, सिस्टर के देवर की। तो वो भी ना साथ में था, ये घूमने फिरने के लिए गए हुए थे। तो वहाँ से ना इन्होंने लाहौर का सफ़र करना था तो इन्होंने स्टे किया। तो मैंने कहा चलो अल्लाह ताला इज़्ज़त रख दे कि घर वगैरह वैसे तो होते हैं ना कि कोई स्पेशल गेस्ट आने वाले हों तो स्पेशल सफाई होती है, लेकिन ये था कि चलो अम्मी के घर से वापस आते ही ना मैंने सफाई शफाई कर दी थी। और अब ये दोपहर के 3:30 बज चुके थे और मैं बच्चों को खाना वगैरह, क्योंकि सफाइयाँ शफाइयाँ चल रही थी तो खाना नहीं दिया था बच्चों को। वैसे तो होता है कि स्कूल में मैं दे देती हूँ साथ में लंच। और ये था कि मैं मिल्क शेक बना रही थी, स्ट्रॉबेरी फ्रिज में पड़ी हुई थी, मेरे हस्बैंड ने ला के रखी हुई थी तो मैंने मिल्क शेक बना दिया। अब मिल्क शेक बनाना भी ज़रूरी होता है क्योंकि मेरे जो ससुर साहब हैं उनकी आँख का ऑपरेट हुआ है, उनका मोतिया आ गया था तो उनकी आँख का ऑपरेट हुआ है। तो उनको कंप्लीट वो बेड रेस्ट पे हैं तो उनको भी ना कुछ देना ज़रूरी होता है दोपहर को। तो वो फिर उनके लिए भी ना कुछ बनाना पड़ता है। तो ये था कि मैंने स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बनाया और ये मैं जो आपको ग्रीन ये दिखा रही हूँ ना पौधा सा, तो ये मैं अपनी बाजी के घर गई थी, मीन के अपनी नंद के घर गई थी तो वहाँ पे ना ये धनिया बड़ा हुआ था, धनिया और कोई मेथी, ये मेथी के कुछ फूल हैं। तो खैर अब मुझे थोड़ा आइडिया है कि ये वही है, लेकिन मुझे अच्छे लग रहे थे तो मैंने वहाँ से तोड़ के ना मैंने जार में पानी में डाल के रख दिया। मैंने कहा चलो कुछ दिन गुजर जाएंगे, फ्रेश फ्रेश फूल। तो अपनी नंद के घर से ना मैं तोड़ के लेके आई पुदीना और धनिया। और पुदीने को खैर मैंने धो के फ्रेश करना था, फ्रेश फ्रेश रखना था, मीन के इसके लीव्स ना ग्रीन ग्रीन रहें। अब ये था कि मेरे जितने भी रूम्स हैं वो सारे होते हैं कि बिज़ी होते हैं तो कहीं पे भी ना मैं फ़ैन ऑन करके इनको नहीं रख सकती थी। तो मैंने कहा चलो किचन में चूल्हा वगैरह ऑन होता है तो ये ड्राई हो जाएंगे, बट ये ड्राई नहीं हुए। तो ये ना थोड़े थोड़े काले होना स्टार्ट हो गए। तो फिर खैर मैंने इसकी ना वैसे एक पाउडर सा बनाना था, वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी जब मैं ख़ुद इसको अच्छे से ना ड्राई करके रखूँगी। ये काले होना शुरू हो गए थे तो इसकी ना मैंने फिर चटनी बना दी थी। अदरवाइज़ फ्रेश पुदीना, खैर इतनी खुशबू थी इसकी पुदीने की कि पूरे किचन में फैली हुई थी, इतनी खुशबू थी इसकी। तो एक पाउडर जो स्पेशल मैंने ड्रिंक बनाना है उसके लिए मैंने पाउडर रेडी करना है तो इंशाल्लाह वो मैं शेयर करूँगी। लेकिन पहले मैं कहती हूँ कि पहले मैं ख़ुद अप्लाई करूँ फिर मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो ये था कि फिर मैं किचन में सेकंड डे को, यानी कि सिस्टर ना तकरीबन 9-10 बजे चले गए थे और वो रात को 2:30 बजे आए तो 9-10 बजे वो लोग चले गए थे। नाश्ता वगैरह दिया। अब नाश्ते की खैर मैं वीडियो नहीं बना सकती थी तो नाश्ता जो था वो हलवा पूरी मंगवाई बाहर से और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहनोई को पसंद आ गई, क्योंकि मेरे बहनोई जो है ना वो बहुत कम चीज़ें पसंद करते हैं खाने में। तो मैंने कहा भाई आप ऐसे अचानक आए ना तो अगर बता के आते तो बहुत कुछ मैं बनाती, पाए हो जाते जिसमें निहारी हो जाती। खैर मैंने हलवा पूरी मंगवाई, मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि हलवा पूरी ले आना।
तो वो सुबह-सुबह उठ गए थे। अच्छा जब मेहमान आए हुए हों ना तो पूरी रात नींद नहीं आती। अब मैं ये लोग ढाई बजे यहाँ पे पहुँचे तो 3 बजे यानी कि मिल के बातें वगैरह करके हम लोगों ने पिक्चर्स देखी अपने बहनोई और बहन की, तो उसके बाद ना सो गए। लेकिन मुझे नींद नहीं आई। मैं 5 बजे उठ गई थी और नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद फिर मैं 2 घंटे जागती रही कि अब उठते हैं, अब उठते हैं। ख़ैर मेरी बहनोई ने कहा था कि हम लोग ना सुबह-सुबह उठेंगे और सुबह-सुबह निकलेंगे। और फिर मुझे लगा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मेरे बहनोई सुबह-सुबह उठें। तो फिर ना मैं सो गई। मैंने कहा 1 घंटे के लिए मैं रेस्ट लेती हूँ, तो मैंने अपने हस्बैंड को कह दिया था कि आप ना हलवा पूरी ला के रख देना तो मैं गरम कर दूँगी। तो ये बस वो चले गए थे और उसके बाद मैं किचन की सफाई वगैरह और बर्तन वगैरह धोने थे और बस यही रूटीन है जो टफ सी रूटीन थी। ये था कि मेरी सिस्टर भी घर पे नहीं थी, तो वो जब अचानक से मेहमान आ जाएं तो एक वो अजीब सी फीलिंग भी होती है, अल्लाह कैसे होगा, क्यों होगा, कैसे मैं मैनेज करूँगी, बट हो जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। तो ये था कि मैंने जो रमज़ान डेकोर किया हुआ था ना किचन में, नीचे वाले किचन में भी मीन के फर्स्ट पोर्शन में जो किचन था वो लाइट्स वगैरह मैंने उतार के रख दी थी और अपने किचन में भी लाइट्स वगैरह उतार के, तो किचन ना बहुत मेसी हो रहा था। और फिर उन सब में से लाइट्स में से सेल वगैरह निकाले तो वो एक जार में मैंने डाल के रख दिया। मैंने कहा अब ज़रूरत पड़ सकते हैं। तो ये था कि बस अब मैंने बर्तन वगैरह धोने थे। बर्तन भी ना ढेर लग जाता है, एक-एक बर्तन भी करते रहो ना तो बहुत ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। तो बर्तन भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा हो गए थे। फिर मैंने नीचे वाले पोर्शन की सफाई करके फिर ऊपर ना, ये तकरीबन टाइम होगा 11 साढ़े 11 बजे का। तो मैं सुबह की उठी हुई थी और फिर नीचे वाला पोर्शन साफ़ करके फिर ये अपने किचन के बर्तन धोए और ऊपर वाला पोर्शन भी इनके किचन वगैरह साफ़ किया। तो आप सब भी बताइएगा जो मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं कि आपकी आफ्टर रमज़ान और आफ्टर ईद कैसी रूटीन चल रही है। अच्छा आफ्टर ईद ना कहते हैं, अच्छा रमज़ान में होता है ना कि रमज़ान में हम लोग कहते हैं कि ये काम भी नहीं करते, ये आफ्टर ईद कर लेंगे। रमज़ान में ये भी नहीं, रमज़ान में ज़्यादा फोकस होता है कि इबादत पे ज़ोर दिया जाए, इबादत की जाए। तो ये जी ईद के बाद हो जाएगा, ये जी ईद के बाद हो जाएगा, तो वो इतना लेट हो जाता है, इतना लेट हो जाता है कि ईद गुज़रने के भी ना 2 हफ़्तों के बाद वो काम याद आते हैं। अच्छा ये था, मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने ना गर्मियों के कपड़े ना निकाले कुछ और सर्दियों के कपड़े कुछ रखे सूटकेस में। और अब एक बड़ी पोटली भर के मैंने रखी हुई थी जिनको मैंने धूप लगवानी है, जिनको मैंने सूटकेस में रखने हैं कपड़े और गर्मियों के और निकालने हैं। लेकिन अभी तो ऐसा मौसम चल रहा है कि गर्मी का भी नहीं पता चलता है, गर्मी और सर्दियों का भी नहीं कि सर्दी है, गर्मी है, कौन-सा मौसम चल रहा है कि बारिशें हो रही हैं और बारिश में इतनी ठंड हो गई है ना कि आपको क्या बताऊँ कि बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। ताकि मैंने अपने बच्चों के भी स्वेटर्स वगैरह रख दी थी, वो भी अब मुझे ना याद कर कर के ना निकालनी पड़ती है। अल्लाह मैंने किधर रखी थी स्वेटर। तो ये होता है कि बस आजकल ना कुछ रूटीन ऐसी ही चल रही है कि समझ नहीं आ रही कि क्या करें और क्या ना करें। अब कपड़ों की रूटीन, जो कपड़े वगैरह रखने, अब समझ नहीं आ रही कि कपड़े रखें भी कौन से रखें और कपड़े कौन से निकालें। तो ये जो रूटीन है ना, ये बड़ी डिस्टर्ब रूटीन चल रही है। तो जो मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं मोटिवेटेड हो सकूं, अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूं। यार सपोर्ट किया करें एक दूसरे को सपोर्ट करने से ही हम सब का फ़ायदा है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि लाइक किया करें, अच्छे अच्छे से कमेंट्स किया करें ताकि मैं मोटिवेटेड हो सकूँ। कुछ तो इतने माशाल्लाह माशाल्लाह रेगुलर वो हैं सब्सक्राइबर हैं जो मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, मुझे डेली कमेंट्स करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक अजर दे, अल्लाह पाक आपको खुश रखे और जज़ाकल्लाह खैर। और यहाँ पे ना कैमरा थोड़ा सा मेरा हिल गया था, वो पता है क्यों हिला कि मेरी बेटी ना यहाँ पे इसको मूड बना हुआ था और ये जब मूड में होती है ना तो ये कैमरे को फिर ना मेरे मोबाइल को हिलाती रहेगी कि मम्मा कोई वीडियो ना बनाए, सिर्फ फोकस ऑन मी। तो इसलिए ना वो फिर कैमरे को मूव करेगी, मैंने आपको वीडियो नहीं बनाने देनी, मैंने ये नहीं करने देना। तो वो ना फिर बहुत तंग करती है। अच्छा अब स्कूल जाने के वो दिन आ गया ना, तो स्कूल में भी अब इसका बस यही है कि एक दिन स्कूल जाती है और दूसरे दिन छुट्टी कर लेती है कि मैंने नहीं स्कूल जाना। मैंने कहा अब बस यही होगा, महीना 1.5 महीना यही चक्कर
चलता रहेगा, माँ के लिए सख्ती बनती रही बनी हुई होगी कि हत्ता कि फ्राइडे सैटरडे छुट्टी भी होती है बच्चों को। कुछ बच्चों का ऐसे भी दिल नहीं लगता कि छुट्टियों के बाद फिर उनका ना जाने का दिल नहीं होता। तो ख़ैर अब ये है कि बर्दाश्त तो करना है ना, माँ ही है जो माँ बर्दाश्त कर सकती है, अदरवाइज़ फ़ादर नहीं कर सकते। तो दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला मेरी बेटी खैर के लिए कि अल्लाह ताला खैर व आफ़ियत के रखे और खैर व आफ़ियत के साथ स्कूल जाया करे, रोला शोला ना डाला करे। तो बस ये था कि मैंने किचन की सफाई वगैरह की, फिर कपड़े वगैरह कुछ तो कल जो मशीन लगाई थी वो वाले कपड़े हुए हुए थे और कुछ टावल वगैरह थे वो फिर मैंने धो दिए थे। मीन के गेस्ट वगैरह गए तो नए नए टावल निकाले हुए थे वो धोए। और बस घर की सफाई वगैरह की। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।